बता लो भाई 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 मेरा भाई बता लो बता लो मेरा बता। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कागुरा बाची का चैप्टर नंबर 7। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। तो आए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, चीरो कैर से कहता है कि चलो हम अब वापस चलते हैं। तभी चीरो को याद आता है कि उनका कार पूरा बर्बाद हो गया है। चीरो कहता है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। तभी चीरो के आगे और पीछे दो आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक मास्क लगाया हुआ होता है और वो कहता है कि सोजो हमें इनके कितने पैसे देने वाला है। वो दोनों चीरो पर हमला करने वाले होते हैं और चीरो भी अपना तलवार निकाल ही रहा होता है। तभी अचानक से चीरो के पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि तुम्हें अपनी तलवार निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो लड़का उन दोनों पर हमला करता है। वो मास्क वाला आदमी नोटिस करता है कि ये नेक्रोमेंसी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ये बस अपना नेचुरल स्पीड का यूज़ कर रहा है। वो लड़का उन दोनों से फाइट करता हुआ रहता है और इसी के बीच वो मास्क वाला आदमी नोटिस करता है इसके कंधे पर एक बैज है। वो लड़का उन दोनों को काफ़ी बुरी तरह मार रहा होता है। तभी वो मास्क वाला आदमी कहता है कि रुको रुको, हमें नहीं पता था कि तुम्हारा पहले से ये डील है। वो मास्क वाला आदमी ध्यान देता है कि इसके कपड़े बिल्कुल प्लेन है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका रैंक कॉलोनल से ऊपर है। वो कहता है कि हम द कंट्री से फाइट नहीं करना चाहते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि चीरो और वो लड़का एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उस लड़के का नाम है अजामी। चीरो ये देखकर काफ़ी शॉक रहता है कि इसने नेक्रोमेंसी का यूज़ भी नहीं किया। अजामी कहता है कि लगता है तुम काफ़ी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हो, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी अजामी ध्यान देता है कि उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। कैर पूछती है कि ये कौन है, तो चीरो बताता है कि जो जनरल नेक्रोमेंसर होते हैं उन्हें इंटरप्राइजेज या फिर याकूजा हायर करके रखते हैं, लेकिन जो कामुनाबी होते हैं उन्हें कंट्री हायर करते हैं। फिर वो तीनों हनाओ के शॉप में जाते हैं। अजामी हनाओ से कहता है कि तुम कैसी हो। शिवा कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी हनाओ कहती है कि ये यहाँ पर कैर के प्रोटेक्शन के लिए आया है। क्या ये सही है ना। तभी शिवा और शिरो बात कर रहे होते हैं। शिवा कहता है कि क्या तुमने कैर के बारे में सुना, उसके पीछे कितना प्राइस है। और चीरो कहता है कि मैं तुम्हारी कार के बारे में बात करना चाहता हूँ। अजामी कहता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वॉर के बाद से कामुनाबी का पर्पस चेंज नहीं हुआ है। हम कंट्री को जो थ्रेट आता है उसे एलिमिनेट करने के पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि हम पर्सनल गार्ड नहीं दे सकते। शिवा कहता है कि उस नौकरी को छोड़ के मैं काफ़ी खुश हूँ। तभी कैर कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं चीरो के साथ रह सकती हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। शिवा फिर अजामी से कहता है कि यहाँ पर तुम क्यों आए हो। तो अजामी कहता है कि टॉप ब्रास तुम्हें वापस से याद कर रहा है दो आदमी जो सोजो से भेजे गए थे उसके बारे में। अजामी कहता है कि वो जानना चाहते हैं कि तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। अजामी कहता है कि जो लोग 7th डेमन स्वॉर्ड और चीरो के बारे में जानते हैं वो काफ़ी कम है, और अपर रैंक में भी और कामुनाबी में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और रोकुहिरा को रिटायर होने में बहुत कम लोगों ने मदद की थी। अजामी कहता है कि अगर डेमन स्वॉर्ड खो गया है तो इसका मतलब ये है कि कंट्री को थ्रेट है, और इसलिए मैं यहाँ पर उसे बचाने आया हूँ। अजामी चीरो से कहता है कि तुमने सिटी के बीचों बीच अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, मैं उसे छुपा सकता था, तुम्हें उसे अच्छे से मैनेज करना चाहिए। शिवा कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, चीरो पहले से काफ़ी अच्छे से लड़ सकता है अब। शिवा कहता है कि अब स्वॉर्ड ब्रोकन लगता है, इसका मतलब ये है कि इस चीरो का बॉडी और सोल काफ़ी अंदर से शार्प हो चुका है, और कोई भी ये काम 3 साल में नहीं कर सकता, यानी कि इस लेवल को पार नहीं सकता। शिवा फिर सोचता है और कहता है कि शायद वो मुझे उस काम के लिए बुला रहे हो। चीरो कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अजामी कहता है कि तुम इसके बारे में जान जाओगे शायद 1 महीने में। फिर हमें बताया जाता है कि एक शैडो ऑक्शन होता है 1 साल में, और वहाँ पर अंडरवर्ल्ड के सारे VIP आते हैं, और इसे रकूज़ा मार्केट कहा जाता है। हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोकुहिरा का एक तलवार वहाँ पर आने वाला होता है नीलामी के लिए। अजामी सबसे कहता है कि और सेलर सोजो है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोजो वहाँ पर आता है, और एक आदमी कहता है कि क्या ये मीटिंग ज़रूरी है, क्या मुझे कुछ रिपोर्ट करना होगा। तो सोजो कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। चीरो कहता है कि ज़रूर सोजो का हिशाकू के साथ कोई कनेक्शन हो। अजामी कहता है कि सोजो कामुनाबे के ब्लैक लिस्ट में बहुत सालों से है, और चीरो तुम अभी भी उससे फाइट नहीं कर सकते। शिवा कहता है कि अगर तुम चीरो को रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसका तलवार ले लेना चाहिए। अजामी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा कंट्री वापस एक केओस में आने वाला है, वो डेमन स्वॉर्ड के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, और अभी भी ऑक्शन में सिर्फ 1 महीना है।
तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा।